हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। अब वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ अगर आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये सेशंस आपको एब्सोल्युटली बेनिफिशियल लगेगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले पैटर्न के क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन दिए हैं। आप उनको अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वोकैब बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, पैसेज पर से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे थीम, सेंट्रल आइडिया, तो ऑथर का टोन, ऐसे सभी क्वेश्चंस हम हर एडिटोरियल के बाद प्रैक्टिस करते हैं। तो अपना स्कोर आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उलट जाना, है ना। टर्न टर्टल का मतलब होता है, देखो टर्टल, टर्न, इसका जैसा वर्ड है। यूजुअली तो ऐसा नहीं होता है कि इडियम्स का मीनिंग कुछ और होता है, वो दिखते कुछ और है और होते कुछ और है, बट यहाँ पे सीधा सीधा जो दिख रहा है वही उसका मीनिंग है। टर्न टर्टल का मतलब होता है बिल्कुल पलट जाना, बिल्कुल उल्टा हो जाना, है ना। बिल्कुल जैसे टर्टल पलट जाता है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं, टर्न टर्टल, ठीक है। टू ओवरटर्न, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, बिल्कुल उल्टा हो जाना, है ना, उसी को हम कहते हैं टर्न टर्टल। कैप्साइज या फिर ओवरटर्न, कैप्साइज या फिर ओवरटर्न। नाउ रिमेन अपराइट मतलब सीधे रहना, है ना। रिमेन अपराइट और स्टेबलाइज। आप मतलब कैप्साइज या टर्न टर्टल कब होते हैं? जब यूजुअली बैलेंस खो देते हैं, है ना, डिसबैलेंस होते हैं। तो जब आपका बैलेंस बना रहता है तब आप स्टेबलाइज्ड हैं, ठीक है। द बोट लॉस्ट बैलेंस एंड टर्न्ड टर्टल। बोट का बैलेंस खो गया और वो पलट गया, एंड इट टर्न्ड टर्टल, इट कैप्साइज्ड भी वर्ड आपने सुना होगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्साइज्ड। तो कैप्साइज्ड का भी मतलब क्या होता है? टर्न्ड ओवर इन वाटर। अक्सर ये वर्ड जो है ना, ये पानी में कोई चीज़ पलट जाती है तभी ये वर्ड यूज़ होता है, कैप्साइज, ठीक है। ओवरटर्न्ड और फ्लिप्ड। टर्न टर्टल जो है वो इन जनरल भी मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। कैप्साइज्ड इज यूजुअली यूज्ड इन वाटर। फ्लोटेड एंड स्टेबलाइज, फ्लोट रहना या स्टेबलाइज रहना, ये इसका एंटोनिम है। द बोट कैप्साइज्ड ड्यूरिंग रफ वेदर। रफ वेदर के दौरान बोट जो है वो पलट गई, कैप्साइज हो गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोट पलट गई है ना। रफ वेदर यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ बोट पलटा हुआ दिख रहा है, तो हम कैप्साइज का मीनिंग ज़रूर समझ लेंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज अ नाउन, ION एंडिंग वर्ड है ना। ये नाउन है, ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब था ये, इडियम फ्रेजल वर्ब, एंड दिस इज द नाउन रिससिटेशन। इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। रिससिटेशन का मतलब होता है रिवाइवल, रिवाइवल या फिर रिस्टोरेशन। एंटोनिम क्या होगा? रिवाइव नहीं किया तो डेथ हो गया, कोलैप्स हो गया। रिससिटेशन वॉज अटेम्प्टेड बिफोर द विक्टिम्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के पहले ही उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, क्योंकि हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं एक वाटर ट्रेजेडी के बारे में, है ना। जो एक बोट कैप्साइज हुआ है, शिप कैप्साइज हुआ है रादर, है ना। और वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं उनको कैसे पहले रिवाइव करने की कोशिश की, बिकॉज ऑब्वियसली लंग्स में पानी भर जाता है, तो पहले सांसें चलती रहे तभी तो हॉस्पिटल में लेके जाके आगे का इलाज कर पाएंगे, है ना। पहले सांसें चलती रहनी चाहिए, तो उसके लिए रिससिटेशन यानी कि रिवाइव करने की कोशिश की गई, ठीक है। द एक्ट ऑफ रिवाइविंग समवन हु इज़ अनकॉन्शियस और नॉट ब्रीदिंग। कोई जो सांस नहीं ले रहा है ना, वो दोबारा से सांस लेने लगे, ऐसा जब हम एक्शन लेते हैं तो दैट्स कॉल्ड रिससिटेशन, ठीक है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द एक्ट ऑफ रिवाइविंग समवन हु इज़ अनकॉन्शियस और नॉट ब्रीदिंग। कोई अनकॉन्शियस है या ब्रीद नहीं कर रहा है, वो दोबारा सांस लेने लगे, जब आप उसके लिए एक्शन लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टर्न टर्टल, कैप्साइज्ड और रिससिटेशन। बहुत इजी है, कमेंट करके आप मुझे बता देंगे। कैजुअल्टीज, कैजुअल्टीज का मतलब क्या होता है? इट इज़ हताहत, मतलब जो लोग प्रभावित हुए हैं एक्सीडेंट से, जो मारे गए हैं या जो घायल हुए हैं। पीपल किल्ड और इंजर्ड इन एक्सीडेंट, पीपल किल्ड और इंजर्ड इन एक्सीडेंट। सिनोनिम्स देखिए, विक्टिम्स या फिर फेटलिटीज हम कह सकते हैं। एंटोनिम्स है सर्वाइवर्स और रेस्क्यूअर्स, है ना, सर्वाइवर्स और रेस्क्यूअर्स। द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज इंक्रीज्ड बिकॉज रेस्क्यू टुक टाइम। द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज इंक्रीज्ड बिकॉज रेस्क्यू टुक टाइम। मनूवर्स, मनूवर्स का मतलब क्या होता है? कैजुअल्टीज क्या है?
ये नाउन है ना, कैजुअलिटीज़ नाउन है, एंड रिससिटेशन हमने देख लिया था। मनूवर्स ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह ये वर्ड यूज़ हो जाता है, ठीक है। मनूवर जो है ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज़ हो जाता है। नाउ मनूवर्स का मतलब होता है स्किल्ड मूवमेंट्स और एक्शंस, ठीक है। ये यूजुअली युद्धाभ्यास में किया जाता है, ठीक है। चाल या संचालन भी इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। मूवमेंट्स और ऑपरेशंस, स्टिलनेस और इनएक्शन। मनूवर मतलब मूव करना और बहुत ही स्किल्ड तरीके से मूव करना, तो मूवमेंट का एंटोनिम तो स्टिलनेस होगा, है ना, कि मोशन नहीं है, इनएक्शन, नो मोशन। शार्प मनूवर्स कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीड बोट। जो स्पीड बोट चल रहा होता है ना, उसमें शार्प मनूवर्स मतलब अचानक से अगर उसमें कुछ मूवमेंट करते हैं तो उसके मनूवर्स जो है वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। शार्प मनूवर्स कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीड बोट्स। नाउ सर्ज का मतलब क्या होता है? सर्ज ये भी वर्ड जो है ये एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों यूज हो सकता है, एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों यूज हो सकता है, ठीक है। अ सडन इंक्रीज, सर्ज का मतलब होता है सडन इंक्रीज, राइज या फिर बूम। एंटोनिम होगा डिक्लाइन या फिर ड्रॉप। वियतनाम हैज़ विटनेस्ड अ सर्ज इन टूरिज्म। वियतनाम ने टूरिज्म में सर्ज विटनेस किया है ना, यानी कि एक बूम, एक इंक्रीज। नाउ चूज द वर्ड दैट मीन्स स्किल्ड मूवमेंट्स और एक्शंस। आपको ऐसा वर्ड चूज करना है जिसका मतलब है स्किल्ड मूवमेंट या फिर एक्शन। स्किल्ड मूवमेंट्स और एक्शंस, कैजुअलिटीज, मैनूवर्स और सर्च, ठीक है। नाउ सब्सटैंशियल एल एंडिंग वर्ड, सब्सटैंशियल एल एंडिंग वर्ड ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। लार्ज और कंसिडरेबल, लार्ज और कंसिडरेबल, सब्सटैंशियल, लार्ज और कंसिडरेबल। सिग्निफिकेंट, इसका एंटोनिम क्या होगा? लार्ज। सिग्निफिकेंट मतलब इसका एंटोनिम होगा छोटा या जो चीज़ ध्यान देने योग्य नहीं है, इनसिग्निफिकेंट और माइनर। इंडियंस फॉर्म अ सब्सटैंशियल शेयर ऑफ टूरिस्ट्स। इंडियंस जो है एक सब्सटैंशियल शेयर ऑफ टूरिस्ट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। आर्किपेलागो, आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, इसके ग्रुप को कहा जाता है आर्किपेलागो, आइलैंड ग्रुप और क्लस्टर। एंटोनिम्स है मेनलैंड और कॉन्टिनेंट। स्पीड बोट राइड्स कनेक्ट द आर्किपेलागो टू द मेनलैंड। मेन आइलैंड, जो मेन आइलैंड है वहाँ तक कैसे जाया जाता है? मान लीजिए कि ये एक मेन आइलैंड है ना, तो वहाँ तक अगर जाना है तो इन सबको कनेक्ट करना है, तो कौन कनेक्ट करता है? स्पीड बोट राइड्स, ठीक है। हम एक रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है, हम उसकी बात करने वाले हैं। गिव शॉर्ट श्रिफ्ट टू, ये एक इडियम है। शॉर्ट श्रिफ्ट देना मतलब ध्यान ना देना या कम ध्यान देना, महत्व ना देना। गिव शॉर्ट श्रिफ्ट टू मीन्स गिव लिटिल अटेंशन और नो अटेंशन। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, यानी कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं ना, शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट मत दो मतलब कम अटेंशन मत दो, ज़्यादा अटेंशन दो, ठीक है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। Now, choose the idiom that means to give little attention or importance to something. किसी चीज़ को कम ध्यान देना, उसका मीनिंग क्या है? ऐसा क्या, कौन सा इडियम है? इडियम यहाँ पे एक ही है ना, बाकी सब तो वर्ड्स है। सो गिव शॉर्ट श्रिफ्ट टू, कम ध्यान देने के लिए या इग्नोर करने के लिए एक इडियम है हमारे पास, गिव अ कोल्ड शोल्डर, है ना, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना। गिव शॉर्ट श्रिफ्ट मतलब कम ध्यान देना, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना, इनके पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ये रहा QR कोड, ठीक है, नाम इसका यहाँ पे लिखा रहता है। व्हाट्सएप चैनल है ये हमारा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे देखो इंग्लिश विद सुमन शर्मा, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप नाम से सर्च कर लो या फिर आप QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDFs मिल जाएगा ताकि आप अपना रिविजन्स भी कर सकें, ठीक है। अब आ जाता है हमारा एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला। ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर, 1 लाख प्लस डाउनलोड्स है, जहाँ पर बहुत सारे लर्नर्स अपने कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन को कवर कर रहे हैं अच्छे से। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये 200 प्लस आवर्स का
VOD कोर्स है आपका, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली ग्रामर, वोकेबलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल्स, कॉम्प्रहेंशंस हर एक सेक्शन को कवर किया गया है। ठीक है, आप अपने एग्जाम के टाइमलाइन के हिसाब से 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स आप अपना बैच परचेस कर सकते हैं। जो भी बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। आ जाते हैं अब हम जो एक्सीडेंट रिसेंटली हुआ है उसके ऊपर। अनसेफ प्रैक्टिसेस इंडिया में भी हुआ है हाल ही में, है ना। कहाँ पे हुआ था, कौन सी स्टेट में हुआ था? एक बहुत ही मदर और चाइल्ड का एक बड़ा ही वायरल फ़ोटो भी सर्कुलेट हुआ था, है ना। तो कौन से स्टेट में हुआ था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक्सीडेंट, सेम रीज़न, जो ऑपरेटर्स हैं, जो बोट ऑपरेटर्स होते हैं, वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे ध्यान, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बने ही हैं, हर वक्त काम आने के लिए नहीं, इमरजेंसी में काम आने के लिए बने हैं। और हम सोचते हैं नहीं यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना। और वो कुछ नहीं होता ही हम मतलब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट करवा देता है। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अनसेफ प्रैक्टिसेस ऑन द वियतनाम बोट एक्सीडेंट, जो वियतनाम बोट एक्सीडेंट हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। इट्स अ बोट एक्सीडेंट, नॉट अ शिप एक्सीडेंट। ठीक है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट इन टूरिज्म एंड एडवेंचर। टूरिज्म करना है करो, घूमो फिरो, एडवेंचर भी करो, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को शॉर्ट श्रिफ्ट यानी कम ध्यान मत दो, ज़्यादा ध्यान दो उसको। सर्वाइवर अकाउंट्स ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजेडी लास्ट वीक पॉइंट टू 2 क्लियरली आइडेंटिफाइबल कंट्रीब्यूटर्स। आइडेंटिफाइबल मतलब साफ साफ समझ आ रहा है, कंट्रीब्यूटर्स मतलब क्या कारण था जिसकी वजह से वो बोट एक्सीडेंट हुआ। सर्वाइवर अकाउंट्स मतलब जो लोग बचे हैं, जो लोग जिंदा बचे हैं, वो बता रहे हैं 2 मेन कारण जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट घटित हुआ। ठीक है, सर्वाइवर अकाउंट्स ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजेडी लास्ट वीक पॉइंट टू 2 क्लियरली आइडेंटिफाइबल कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, वो क्या है? एज द वेदर टर्न्ड रफ, वेदर टर्निंग रफ का मतलब होता है मौसम खराब होना। जैसे मौसम खराब हुआ, एक मिनट बेटा, उठो उठो, आजा, रुक भाई, आजा, चल। मैं स्टूडियो में आऊँगी तो मेरे साथ साथ में इन दोनों को भी स्टूडियो में आना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टूडियो में AC चलाना होता है तो इनको लगती है ठंड। खैर, आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल पे। सो सर्वाइवर अकाउंट्स ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजेडी लास्ट वीक पॉइंट टू 2 क्लियरली आइडेंटिफाइबल कंट्रीब्यूटर्स एज द वेदर टर्न्ड रफ एंड द स्पीड बोट टुक अ शार्प टर्न। शार्प टर्न मतलब अचानक से बिल्कुल टर्न लेना। तो स्पीड बोट ने जब अचानक से टर्न लिया, मौसम जैसे ही खराब हुआ, उनको दिख रहा है कि ओहो मौसम खराब हो रहा है, तो अब आराम से तो टर्न लेने का टाइम नहीं है। स्पीड बोट था, उन्होंने अचानक से टर्न लिया, शार्प टर्न लिया। इट टिल्टेड टू द लेफ्ट, जैसे उन्होंने शार्प टर्न लिया तो स्पीड बोट्स का शार्प टर्न लेते ही उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और वो टिल्ट हुआ, मतलब टेढ़ा हो गया लेफ्ट की ओर। द पैसेंजर्स ऑल इंडियन टूरिस्ट्स, जो पैसेंजर्स थे वो सभी इंडियन टूरिस्ट थे, सिटिंग ऑन द राइट फेल टू द लेफ्ट साइड। अब सीधी बात है, बोट अगर लेफ्ट की ओर टर्न हुआ तो राइट पे जो भी लोग बैठे हैं वो सारे लेफ्ट की ओर गिर गए। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर वेट शिफ्टेड एट वंस। अब क्या हुआ कि सभी पैसेंजर्स का वेट सारे लेफ्ट साइड में आ गए, सभी पैसेंजर्स का वेट जो है वो लेफ्ट साइड में आ गया। तो क्या होना था? द बोट लॉस्ट बैलेंस एंड टर्न टर्टल्ड। बोट को पलटना ही था ऐसी सिचुएशन में। एज इट कैप्साइज्ड, और पलट के द बोट कैप्टन एंड गाइड एस्केप्ड थ्रू ओपन फ्रंट डोर। जो कैप्टन है और जो गाइड है वो क्या किए, जो ओपन फ्रंट डोर था वहाँ से वो बच के बाहर निकले। भाई हमेशा कहीं पे भी घूमने जाओ ना तो इस चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखना, जो बोट ऑपरेटर है ना उसको अच्छे से स्विमिंग आ रही है, वो रोज़ वही काम कर रहा है, ठीक है, तो वो तो अपनी फिर भी जान बचा सकता है। अच्छा होगा तो अपने साथ में 2-4 लोगों की जान बचा पाएगा, लेकिन सबकी जान वो भी नहीं बचा पाएगा। तो अपनी सेफ्टी को अपने एडवेंचर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी ना करें। और हम घूमने कभी भी जाते हैं तो अक्सर अपनी फैमिली के साथ में घूमने जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाते हैं, तो अपने लव्ड वंस की जान को खतरे में ना डालें। अगर कोई नहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है, मत जाओ, मत घूमने जाओ ऐसी जगह पे, ठीक है। हमेशा जान है तो जहान है, तो इस चीज़ का तो हमें खुद ध्यान रखना चाहिए, है ना। हम नहीं ध्यान देते, हम इन चीज़ों को नहीं ध्यान देते, इसी बात का जो ऑपरेटर्स है वो फ़ायदा उठाते हैं। एज इट कैप्साइज्ड द बोट कैप्टन एंड गाइड एस्केप्ड थ्रू द ओपन फ्रंट डोर। अदर्स हु फाउंड एन ओपनिंग ऑल्सो जम्प्ड। दूसरों को जिनको वो जगह मिल गई खुली, वहाँ से वो लोग तो कूद गए, है ना। दोज हु कुड नॉट लीव वर ट्रैप्ड इनसाइड द कैप्साइज्ड बोट एंड टुक इन वाटर। जो नहीं निकल पाए वहाँ से, वो बोट के साथ में, जो बोट पलटी थी उसी के साथ में वो भी अंदर ही ट्रैप्ड थे, और टुक इन वाटर मतलब पानी उनके अंदर भर गया। रेस्क्यूअर्स पुल्ड देम अशोर। अशोर मतलब किनारे पे लाना, ठीक है। तो जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने उनको किनारे पे लाया।
वो फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन वर अटेम्प्टेड, तो पहले उनको फर्स्ट एड दिया और उनकी सांस आने लगे, जिनकी सांसें रुक गई थी उनको सांस आने लगे, वो कोशिश की गई, एंड रिससिटेशन वर अटेम्प्टेड बिफोर दे वर मूव्ड टू हॉस्पिटल। ऑल दिस टुक प्रेशियस टाइम, और इन सभी में क्या होता है, जो बहुत प्रेशियस टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है, और इससे कैजुअलिटीज़ का नंबर जो है वो बढ़ गया, कैजुअलिटीज़ माउंटेड एज अ रिजल्ट। Some 15 Indians are reported to have died while 17 survived. 15 लोग, ऑलमोस्ट आधे लोग जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और 17 लोगों ने सर्वाइव किया है। 4 वियतनामीज़ क्रू ऑल्सो सर्वाइव्ड, 4 वियतनामीज़ क्रू है वो भी सर्वाइव किए हैं। द इंडियंस ऑन द स्पीड बोट एट फूकॉक वर अमंग मोर दैन 100 एम्प्लॉयज़ दैट अ मोबाइल कंपनी हैड टेकन टू वियतनाम ऑन अ कॉरपोरेट इंसेंटिव टूर। भाई ये लोग जो सब गए थे, ये एक 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, ये एक मोबाइल कंपनी लेके गई थी इनको एक कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर पर। इंडस्ट्री डेटा इंडिकेट दैट सम 3 करोड़ इंडियंस विजिट फॉरेन कंट्रीज एवरी ईयर। 3 करोड़ भारतीय हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री डेटा का हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इंडियंस विजिट फॉरेन कंट्रीज, सो येस इन जनरल हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। विद अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ देम कमिंग फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज़, मैनी ऑफ द सर्वाइवर्स एट फूकॉक वर फ्रॉम सच सिटीज़। साउथ ईस्ट एशिया हैज़ emerged एज द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, साउथ ईस्ट एशिया आजकल प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है, सब वहाँ घूमना चाहते हैं। विथ थाईलैंड एंड वियतनाम जॉइनिंग द ट्रेडिशनल अट्रैक्शंस ऑफ सिंगापुर एंड मलेशिया। Many of these new tourist spots, ये जो नए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इनमें से कई सारे, many of these new tourist spots are developing rapidly, वो तेज़ी से डेवलप तो कर रहे हैं, but like India have not fully strengthened safety of life practices। जैसे इंडिया ने सेफ्टी मतलब रैपिडली डेवलप तो हो रहा है, लेकिन जो सेफ्टी ऑफ लाइफ प्रैक्टिसेस फुल्ली डेवलप करना चाहिए, इंडिया ने भी नहीं डेवलप किया है, आर्टिकल में बोला ही जा रहा है, ठीक है। लाइक इंडिया have not developed not fully strengthened safety of life practices. For instance, just as in India, pleasure boats operators may carry enough life jackets, जो pleasure boat operators है ना, तो वो enough life jacket carry कर सकते हैं and distribute them, वो लोगों में बांट सकते हैं, लेकिन नहीं बांटते हैं, but often do not insist that every passenger wears one, या कई बार डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं तो वो इंसिस्ट नहीं करते कि पहन लो, हाँ बस रखे रहो रखे रहो। अरे भाई जब अचानक से ट्रेजेडी आएगी तो उस टाइम पे दिमाग थोड़ी ना काम करेगा या उतना जल्दी जल्दी नहीं काम कर पाएगा। तो अगर सेफ्टी प्रैक्टिस बोला है कि सेफ्टी लाइफ जैकेट्स जो है उनको पहन के रखो, लेकिन फॉलो कौन करता है, ठीक है। लाइफ जैकेट्स कीप पीपल अफ्लोट विद देयर हेड्स अबव वाटर इफ़ दे एंड अप इन द सी। लाइफ जैकेट्स से क्या होता है कि अगर आपने लाइफ जैकेट पहन रखी है तो कम से कम आपका सर पानी से ऊपर रहेगा, इतना तो इंश्योर कर लेता है लाइफ जैकेट, है ना। अफ्लोट दे कीप दे अफ्लोट, मतलब आप डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे और आपका सर कम से कम ऊपर रहेगा, अबव द वाटर इफ़ दे एंड अप इन द सी। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है, अगर बोट पलटता है, तो आप कम से कम पानी में तैरते रहेंगे, सर आपका ऊपर रहेगा। इन फूकॉक पैसेंजर्स वर रिपोर्टेडली गिवन लाइफ जैकेट्स, यहाँ पे लाइफ जैकेट दिया था लोगों को, लेकिन बट इट इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड वेदर दे वर ऑल मेड टू वेयर देम बिफोर डिपार्चर। निकलने से पहले उनको पहनने को बोला गया था या नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है। लाइफ जैकेट तो दिया था सबको। अनदर बेसिक सेफ्टी फीचर शुड बी ensuring दैट पैसेंजर्स रिमेन सिक्योरली स्ट्रैप्ड। जो दूसरा सेफ्टी फीचर होता है वो ये कि पैसेंजर्स स्ट्रैप जो बेल्ट लगाते हैं ना वो सेफली स्ट्रैप्ड रहे। अब यहाँ पे देखो बोट का बैलेंस कैसे, 2 गलतियाँ हुई, एक अचानक से स्पीड बोट ने टर्न लिया, शार्प टर्न लिया, दूसरा अब उन्होंने अगर कम से कम बेल्ट पहना होता तो बोट का बैलेंस हो सकता टिक जाता, लेकिन नहीं, लोगों ने बेल्ट्स नहीं बांधे थे तो सारे राइट वाले लोग क्या हो गए, लेफ्ट पे आ गए, और लेफ्ट पे आने की वजह से बोट का बैलेंस गड़बड़ हो गया। दैट पैसेंजर्स रिमेन सिक्योरली स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप लगा के रखना, सिक्योरली स्ट्रैप्ड टू देयर सीट्स सो दैट दे डू नॉट शिफ्ट ड्यूरिंग रफ वेदर, अगर रफ वेदर आए तो उस टाइम पे कोई शिफ्ट ना करे। और शार्प मनूवर्स मतलब अगर शार्प मूवमेंट्स हो तो उस टाइम पे ये लोग शिफ्ट ना करें। इवन स्मॉल शिफ्ट्स इन पैसेंजर वेट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट, पैसेंजर वेट में थोड़ा बहुत भी अगर शिफ्ट होता है ना, मान लो शार्प टर्न नहीं भी लिया लेकिन मौसम ख़राब हुआ, तेज़ लहर आई, है ना, थोड़ा भी पैसेंजर वेट अगर शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होता है बोट का वो अफेक्ट हो जाता है। ऑफ स्पीड बोट, दिस नॉर्म वॉज वायलेटेड इन फूकॉक, वियतनाम in particular has witnessed a surge in tourism।
वियतनाम में ये जो नॉर्म था वो वायलेट हुआ था, मतलब कौन सा नॉर्म कि लोगों ने वो जो स्ट्रैप होता है, सेफ्टी स्ट्रैप, वो भी नहीं लगाया था। वियतनाम इन पर्टिकुलर जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है टूरिज्म का, विथ इंडियंस फॉर्मिंग अ सब्सटैंशियल, सबसे ज़्यादा कौन जा रहा है वहाँ पे घूमने, इंडियंस फॉर्मिंग अ सब्सटैंशियल शेयर ऑफ विजिटर्स। स्पीड बोट राइड्स बिटवीन आइलैंड्स ऑफ द फुकॉक आर्किपेलागो एंड द मेन आइलैंड, जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं उनको आइलेट्स कहते हैं, मेन आइलैंड जो बड़ा आइलैंड होता है उसको, वो तो आइलैंड है ही खैर, ठीक है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं आर्किपेलागो, ठीक है। सो आर स्पेशली पॉपुलर अमंग इंडियन टूरिस्ट्स। द वियतनामीज गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस्ड टू रिव्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब हालांकि सरकार वहाँ की प्रॉमिस कर रही है, लेकिन जिन्होंने जान गंवा दी है अपनी, ठीक है, जिनके फैमिली मेम्बर्स लूज हुए वो तो वापस नहीं आने वाले, राइट। सो खैर अभी वियतनामीज गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस कर रही है कि हम रिव्यू करेंगे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ऑन सच बोट्स एंड अपग्रेड देम वेरेवर नेसेसरी, जहाँ पे भी ज़रूरी है उसको अपग्रेड करेंगे। बट इंडियंस एडेड बाय गवर्नमेंट्स एंड ऑपरेटर्स मस्ट स्ट्रेंथन, मतलब लेकिन इंडियंस को, भारतीयों को, सरकार और ऑपरेटर्स दोनों के साथ साथ भारतीयों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मजबूत बनाएं अपनी जागरूकता को। किस चीज़ की जागरूकता? सेफ्टी प्रैक्टिसेस की जागरूकता, स्पेशली दोज रिलेटेड टू फायर एंड वाटर सेफ्टी। खासकर फायर और वाटर सेफ्टी वाली जो जागरूकता है, इसके लिए तो हमें खुद ध्यान करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? वियतनाम शुड प्रमोट मोर टूरिज्म। हम इस पैसेज में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि और टूरिज्म को बढ़ावा दो, या फिर स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स आर एसेंशियल इन टूरिज्म एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़, या बोट राइड्स ही बैन कर देना चाहिए क्योंकि बोट राइड चलते रहेंगे, लोग भी लापरवाह हैं, बोट ऑपरेटर्स वो तो कमा ही रहे हैं, है ना, तो फिर बोट राइड ही बंद कर दो, ऐसा कुछ कहना है इनका, या कॉर्पोरेट टूर्स को ही डिस्करेज कर देना चाहिए। सेंट्रल आइडिया क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आंसर्स आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, ऑप्शंस हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। करेक्ट आंसर्स आपके पिन हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आप मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे, तभी पता चलेगा कि आप लोगों का इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। अगर आप इन सेशंस से बेनिफिट कर रहे हैं तो आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं। आपका स्कोर देख के मुझे पता चलेगा कि 5 क्वेश्चंस में से कितना आपका सही आ रहा है, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो रेगुलरली बच्चे कमेंट करते हैं तो फिर उनका नाम याद रह जाता है ना, पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, फिर वो इस चैनल पे नहीं, मेन चैनल पे भी आके अगर कमेंट करते हैं तो भी पता चल जाता है, अच्छा ठीक है, ये तो वही वाला बच्चा है ना। व्हाट कैन बी इन्फर्ड? इन्फर मतलब समझना। एक तो क्या सेंट्रल आइडिया था, किस मुख्य बात को लेके पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। दूसरा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, इस पैसेज से क्या सीखा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है। रफ वेदर अलोन कॉज्ड द एक्सीडेंट, सिर्फ मौसम खराब हुआ इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, या लाइफ जैकेट्स आर अननेसेसरी ड्यूरिंग बोट राइड्स, लाइफ जैकेट्स की आवश्यकता नहीं है। फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स could reduce casualties in such accidents, या टूरिज्म इन वियतनाम इज डिक्लाइनिंग। आपको पैसेज में से क्या समझ आया कमेंट करके बताएंगे। द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द बोट लूजिंग बैलेंस। पैसेज के मुताबिक बोट का बैलेंस गड़बड़ हुआ, किस कारणवश, क्यों? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द बोट लूजिंग बैलेंस। इंजन फेलियर हुआ था, लगेज और ओवरलोडिंग हो गया था, लोग भी और लगेज भी बहुत सारे आ गए थे इसलिए, पैसेंजर्स जो है एक साइड में शिफ्ट हुए, शार्प टर्न लिया इसलिए, या फिर दूसरे बोट के साथ में टकराव हुआ था, कोलिजन हुआ था। कमेंट करके बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द वियतनामीज गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टू डू। वियतनामीज गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया है करने के लिए? स्पीड बोट ही बंद कर देंगे वो, या फिर सभी टूरिस्ट्स को कॉम्पेंसेशन देंगे, या अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रिव्यू भी करेंगे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपग्रेड भी करेंगे, या वो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट्स ही रिड्यूस करेंगे। कमेंट करके बताएंगे। और सबसे ज़रूरी, व्हाट इज़ द ऑथर्स टोन। इस आर्टिकल के दौरान ऑथर का टोन कैसा रहा है? टोन मतलब देखो, जब हम सामने सामने बात करते हैं तो तुम्हें तुरंत टोन पता चल जाता है ना, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करो मत करो, इस टोन में मुझसे बात मत करो, हमें पता चल जाता है। वही बात अलग अलग टोन में कही जा सकती है, लेकिन जब पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है तो वॉल्यूम से आप नहीं समझ पाते हैं किसी का टोन।
फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स से आपको टोन समझना होता है ऑथर का। तो क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स रहा है ऑथर का, क्या टोन रहा है ऑथर का, ह्यूमरस, ऑप्टिमिस्टिक, कंसर्न्ड एंड एडवाइजरी या इमोशनल? कमेंट करके बताएंगे आप मुझे, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन पॉइंट, किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है? हु बेयर्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टूरिस्ट सेफ्टी? अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की ज़्यादा जिम्मेदारी किस पर है? सरकार पर, या जो ऑपरेटर्स हैं उन पर, या खुद जो घूमने गए हैं टूरिस्ट उन पर? किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? कमेंट करके बताएंगे। और अपने कमेंट को और रिफाइन करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, वो है ये की पॉइंट्स है, आप इनको रीड करें या फिर आप अपना खुद का ही ओपिनियन कमेंट करके बताएंगे, एंड दैट टू इन इंग्लिश। जब आप कमेंट करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, बिकॉज यू थिंक एंड देन यू राइट, है ना। तो एटलीस्ट 1 लाइन 2 लाइन में आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद एवरीवन।